जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। पिछली बार वाली जब वीडियो में हमने चर्चा करी थी सुपर ट्रेंड की, तो वहां पर एक डाउट निकल करके आता है कि ये सिग्नल कैंडल कंडीशन क्या है, ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल और ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल, इसका इस्तेमाल कैसे करा जाता है, क्या इसकी मेथड होती है। तो उसको जानने से पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस सुपर ट्रेंड वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप जाके देख के आओ कि सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं कि सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी कैसे बनती है और उसके साथ में फिर इसका ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहां पर इसका फायदा होगा क्या, अगर मैं ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न लगा देता हूं तो मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब आप सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिएगा, कंडीशन हमारी वही है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, एमआईए से 916 पे ट्रेड चालू होगा। एंट्री कंडीशन में डाल रखिए कैंडल का क्लोज ऊपर होना चाहिए सुपर ट्रेंड से, और उसके बाद कैंडल का क्लोज नीचे होना चाहिए सुपर ट्रेंड से। ऊपर होगा तो लॉन्ग की एंट्री होगी, नीचे होगा तो शॉर्ट की एंट्री होगी, बात खत्म हो गई। इसके बाद एक कंडीशन आती है जो कि वो आपसे पूछता है कि ये सब तो ठीक है, आपने मुझे बता दिया, अब आप मुझे ये बता दो कि मैं करूं क्या, ऊपर निकल गया तो क्या करूं, नीचे निकल गया तो क्या करूं। तो हमने उससे बोला आप ऑप्शन बेचना। अब बेचना क्या, जब मार्केट ऊपर जाए तो पुट बेचना, जब मार्केट नीचे जाए तो कॉल बेचना। फिर आपने उसे कंडीशन दी कि मेरे को ये चक्कर में नहीं उलझना है कि एटीएम बेचना, एटीएम 150 बेचना, एटीएम 100 बेचना, नहीं, इस चक्कर में नहीं फंसना है। तो फिर क्या करा, हमने उसे एक फिक्स प्रीमियम दे दिया कि आप 150 रुपए का प्रीमियम बेचना, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। अभी 30 रुपए का स्टॉप लॉस हमने क्यों लगाया है, देखिए, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है और पहली बार सुपर ट्रेंड को नीचे की तरफ काटती है, तो जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ सुपर ट्रेंड को काटती है वहां पे एक स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का चले जाता है, जो कि कभी कभार ऊपर होता है, कभी पास में होता है, और डिपेंड करता है कैंडल टू कैंडल। ऐसे में मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा बड़ा लॉस लूं, मुझे लॉस कम से कम लेना है, इसलिए मैंने क्या सेट किया, 150 पे 30 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा तो आप मेरा स्टॉप लॉस काट देना। पर अगर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूस जाते चले जाता है तो सुपर ट्रेंड भी नीचे की तरफ आएगा, पर मेरा स्टॉप लॉस वही लगा रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, जब ऊपर की तरफ वापस स्विच होगा तो वो कॉल को कट कर देगा और आपकी पुट में एंट्री करा देगा और आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सिस्टम से हट जाएगा। ऐसी कंडीशन में जाकर के हम क्या करते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। टारगेट क्यों नहीं लगाया है, टारगेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है ट्रेंडिंग डे है, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो सही से वर्क करने वाला है वो है हमारा सुपर ट्रेंड, तो हम इस हिसाब से वर्किंग करेंगे। अब अपन नीचे आते हैं और ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास एक और फीचर अवेलेबल था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। अब अपन समझते हैं क्या फीचर है, ध्यान से देखिए। ये आपसे यहाँ पे आपको नीचे की साइड दिख जाएगा, जैसे ही आप ये सारी कंडीशन इनपुट कर दोगे आपको यहाँ पे नीचे की साइड दिख जाएगा एड सिग्नल कैंडल कंडीशन ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा आपका ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल, दूसरा आएगा ऑफ कंटिन्यूएशन कैंडल। मतलब क्या है, अगर आपने इसका मतलब जान लिया, इसका मतलब आप बहुत इजीली इस वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर देंगे और इसको इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि सुपर ट्रेंड का सिर्फ कैंडल कट जाए और आपने एंट्री कर ली, ये गलत है, थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है। अब सुधार क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि यहाँ पर ये एक्चुअली में बता क्या रहा है। ये आपका सुपर ट्रेंड ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसा सुपर ट्रेंड आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको पहली बार एंट्री मिली, अब ये कैंडल चले गया ऊपर तक, तो ये आपका कौन सा कैंडल कहलाता है, ये कहलाता है आपका सिग्नल कैंडल। ये मेरा सिग्नल कैंडल बन गया। अब हमने उसको कंडीशन ये दी है, अगर ये आपसे यहाँ पे कुछ पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। मैंने कहा ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल। अगर मैं ये सब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूं, ये सब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूं, जैसे ही सुपर ट्रेंड कटेगा और क्लोज आएगा वो यहाँ पे पी शॉर्ट कर देगा। कौन सी वाली, 150 रुपए की। किस केस में, किस केस में, फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमने ये कुछ भी कंडीशन सिलेक्ट नहीं करी, यहाँ पे एड सिग्नल कैंडल कंडीशन को नहीं डाला, तो आपका जैसे ही यहाँ पे क्लोज होगा वो आपकी एंट्री कर देगा। अब भले ही यहाँ पे फिर ऐसा कैंडल बन जाए, वो क्या करेगा, आपकी सीधे की सीधे एंट्री कहां करा देगा, इस वाले जोन पे आपकी एंट्री करा देगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती ना हो और इतने बड़े जोन पे जाकर के हमारी एंट्री एकदम से ना हो जाए क्लोजिंग पर। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस पे एक सिग्नल की कंडीशन डालते हैं। सिग्नल की कंडीशन क्या है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। वो ये बोल रहा है, अगर मैं सिर्फ पहले बॉक्स को चेक करता हूं तो वो क्या पूछ रहा है आपसे कि ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल। अब बाय कब करना है, बाय व्हेन हाई ब्रेक। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो आपका सिग्नल कैंडल आया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका सिग्नल कैंडल आया, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो सिग्नल कैंडल का हाई होगा, जब ये ब्रेक हो जाए अगले वाले कैंडल से, तब आप मेरी एंट्री करना, यहां आपकी एंट्री आ जाएगी। इसने आपसे ये बोला है, तो आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं क्या कि जब मैं ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल पे वर्क करूंगा तो मैं हाई ब्रेक पर पुट ऑप्शन शॉर्ट करना चाहता हूं, ना कि सिग्नल कैंडल पे। ठीक इसी प्रकार से अगर ऐसा मार्केट चल रहा है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली सुपर ट्रेंड मूव कर रहा है और फिर आपकी क्या हुई, यहां पर आई एंट्री, यहां पे आपकी शॉर्ट की एंट्री आई। अब शॉर्ट की एंट्री आने के बाद मैं चाहता हूं कि यहां पे जब लो ब्रेक हो तभी जाकर के मुझे एंट्री मिले अगले वाले कैंडल में। जब लो ब्रेक होगा मैं तभी एंट्री करने में इच्छुक हूं, अदरवाइज में एंट्री करने में इच्छुक नहीं हूं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो है ये वाला फीचर बनाया गया है। ये क्या करता है, ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल व्हेन, बाय कब करना, जब हाई ब्रेक हो जाए।
सेल कब करना, जब लो ब्रेक हो जाए। तो सेल कब करना, जब लो ब्रेक हो जाएगा ये कॉल शॉर्ट कर देगा। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हाई ब्रेक होगा ये क्या करेगा, पुट शॉर्ट कर देगा। अब इसमें एक और आगे कंडीशन आ जाती है, उसको समझ लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऑफ कंटिन्यूअस कैंडल, इसका क्या मतलब है। अगर मैं सिर्फ इसको चेक करता हूं, देखिए मार्केट कैसा बना, फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि यहां पर सुपर ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां पे आपका सिग्नल कैंडल आया, अब आपका अगला कैंडल ऐसा बन गया, एंट्री नहीं आई। उसके बाद अगला कैंडल ऐसा बन गया, एंट्री नहीं आई। अब अगला कैंडल ऐसा बना, अब जाकर के जैसे ब्रेक हुआ, अब जाके आपकी एंट्री आई। ये आपकी एंट्री आई है किसके केस में, इस वाले केस में। पर अब जैसे ही मैं इसको भी चेक कर दूंगा कि मेरे को ये वाला पॉइंट भी कंटिन्यूअस कैंडल वाला पॉइंट चाहिए, अब आप देखिएगा अब आपकी एंट्री कैसे आएगी। ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था सुपर ट्रेंड का, यहां पे आपका पहला कैंडल बना जिसने आपको एंट्री दी, उसके बाद आपको ऐसे कंडीशन दिखाई दे रही है और अब यहां से हाई ब्रेक हो गया। तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये कंटिन्यूएशन कैंडल के हाई ब्रेक पर एंट्री कर देगा। तो अब की बार आपकी एंट्री यहां पर आ जाएगी, यानी इस वाले केस में मैं बात करूं तो आपकी एंट्री यहां पर ही आ गई होती। तो ऐसे में ये वाला फीचर कब हेल्पफुल हो जाता है, मैं एक बार पूरा क्लियर करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि ये वाला फीचर कब हेल्पफुल हो जाता है। ये वाला फीचर मेरे लिए तब हेल्प करता है जब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऐसे आ रहा हो, सुपर ट्रेंड ने ऐसे ट्रेड किया, आपका यहाँ पे जाके कैंडल बना। अब क्या हुआ, इतना बड़ा कैंडल बना कि यहाँ पे एंट्री नहीं आ पा रही, अगला कैंडल लाल बना, उसका अगला कैंडल लाल बना और प्राइस कहां पहुंच गई आपकी, सुपर ट्रेंड के आसपास प्राइस पहुंचने वाली है। कंटिन्यूअस प्राइस नीचे आ रही है, सुपर ट्रेंड से प्राइस ने टर्न ली और यहाँ पे जाकर के एक बुलिश, शानदार सा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। हम इसी का वेट कर रहे होते हैं, तो इसका वेट हमको मैन्युअली ना करना पड़े, इसके लिए हमने एल्गो में ऐसा सेट कर दिया है, जैसे ही हम इस वाले फीचर को और इस वाले फीचर को ट्रिगर कर देते हैं, अब आपकी एंट्री यहां पर आएगी। क्योंकि हमने कंटिन्यूएशन कैंडल के हाई ब्रेक की कंडीशन लगा दी है, इसलिए मेरी एंट्री अब कहां आ गई है, इस वाले केस में मेरी एंट्री आ गई है। तो अब मार्केट जब भी सुपर ट्रेंड काटेगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगी, जैसे ही एंट्री का मौका बनेगा इस वाले पॉइंट पर जाकर के मैं एंट्री कर पाऊंगा। मध्य के केस में भी वही सिनेरियो बनेगा कि प्राइस ऊपर से सुपर ट्रेंड बनके आ रहा होगा, यहां पे उसने कैंडल बनाई, अब कैंडल बनाने के बाद उसने क्या करा, यहां पे सुपर ट्रेंड पहुंचाया, प्राइस ऐसे पलटी ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहां से मुझे कैंडल का लो ब्रेक मिला। जैसे ही लो ब्रेक मिला इस वाले पॉइंट पे यहां पर मेरी एंट्री आएगी। तो ये इस प्रकार से हमारा सुपर ट्रेंड का ये वाला सिग्नल वर्क करता है। सिग्नल बहुत ही अच्छा है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगी। लाइन आपको क्या बताती है, जो पॉइंट है आई मार्क है, ये आई मार्क आपको ये बताएगा कि आप इस फीचर को बैक टेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप जब असली में इसको डिप्लॉय करके चेक करोगे तो आपको ये वाली कंडीशन दिखाई देगी, बैक टेस्ट में भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इसको लगा करके बैक टेस्ट भी करने जाओगे तो आपको रिजल्ट कौन से आएंगे, प्रीवियस वाले डायरेक्ट आपको यहीं की एंट्री के रिजल्ट आ जाएंगे कि जैसे ही मार्केट ने क्लोज किया आपकी एंट्री आ गई, जबकि आपको पता है असली में एंट्री कहां आ रही है, यहां पर। तो ऐसे में जब आप रियल ट्रेड करने जाओगे तो आपको और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली जो इसका बैक टेस्ट आ रहा है उसके मुकाबले। तो इस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड पर ये वाली कंडीशन लगाते हैं जिससे कि हमारी एंट्री और बेटर हो जाए। सिग्नल कैंडल का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है ये एग्जांपल था इस वाले फीचर को इस्तेमाल करके। अगर आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एल्गोरूम्स के व्हाट्सएप पर ऑलरेडी बहुत सारी क्वारीज आ रही थी इस वाले फीचर को लेकर, तो मैंने ऑलरेडी वाला फीचर आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।